जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो रविवार का संकल्प होता है तो उससे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, आपको एक तो एक गिलास में जल ले लेना है, ठीक है। उसमें 2 लौंग डाल लेनी है और 2 चम्मच चीनी डाल लेनी है, जो सफ़ेद वाली रहती है, ठीक है। वो गिलास आपको बना करके तैयार करना है, हर सदस्य का अलग अलग डीएनए में, ठीक है। और जैसे एक गिलास लिया तो मैं आपको एक राय ये दूंगी कि उसमें ना आधा गिलास से थोड़ा मतलब पूरा भरा ना हो वो गिलास, क्योंकि जब आप उसको सर से उतारेंगे ना 6 चक्कर सीधे और 1 चक्कर उल्टा, तो ना उस गिलास में से जल छलकने का डर रहता है, ठीक है। और अगर वो जल गिरता है तो उसके लिए आपको फिर अलग से कुछ करना पड़ेगा। अगर बाई चांस वो जल गिर जाता है, वो जल उतारते हुए कैसे भी, ठीक है, तो आपको उस जल को साफ करना है, वहाँ पर भभूत डाल देनी है जो दरबार से मिलती है, जो आपके हवन की होगी। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ग्लास में थोड़ा कम जल लें, मतलब पूरा भर के जल ना लें, और तब उससे वो वाली चीज़ करें, क्योंकि कम जल लेंगे तो वो गिलास के बाहर आने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। और आराम से उतारें ताकि वो जल मतलब नीचे ना उछले। एक तो आपको ये करना है। दूसरी चीज़, आपको जो संकल्प करना है, मैं बहुत सी औरतों को देखती हूँ कि वो सर पर पल्ला रखे रहती हैं, दरबार में भी आकर के वो सर पर पल्ला रखे रहती हैं जब भी कोई ये चीज़ चल रही होती है, आरती चल रही होती है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको पल्ला हटा देना है और बाल खुले रखने हैं, क्योंकि ये जो हमारा सर रहता है ना, इसके थ्रू भी जो हमारी रूट्स रहती हैं, इनके थ्रू भी गंदगी निकल रही होती है, ठीक है। तो अपनी चोटी बाल खोल के ही संकल्प करना है। दरबार से रिलेटेड जो भी चीज़ करनी है बाल खोल करके ही करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि जब माँ बाबा का ध्यान करते हैं या माँ बाबा से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं तो आपके क्या है, गंदगी निकल रही होती है उस टाइम पर। तो एक तो पानी का ध्यान रखना है, मतलब जो आप ग्लास बनाते हैं उसका ध्यान रखना है। बाल चोटी खुले होने चाहिए। तीसरी चीज़, आपको बिस्तर पे बैठ के संकल्प नहीं लेना है, या सोफ़े पे बैठ के संकल्प नहीं लेना है, या जहाँ भी आप बैठते और सोते हैं वहाँ संकल्प नहीं लेना है। आपको नॉर्मली फर्श पर बैठ कर के संकल्प लेना है, ठीक है। और ये चीज़ हुई। चौथी चीज़ कि आपको जैसे बहुत से लोग की रात को संकल्प होता है संडे में, है ना, तो बहुत से लोगों का मुंह झूठा रहता है और वो जल्दी जल्दी बस ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि कुल्ला कर लें तभी संकल्प के लिए बैठें, ठीक है। मुंह में झूठन नहीं होनी चाहिए, कुल्ला कर लें तभी संकल्प के लिए बैठें, ठीक है। और संकल्प की दक्षिणा हर सदस्य की डीएनए में अलग अलग निकलेगी, और जो निकलेगी वही मतलब डीएनए का ही कोई ना कोई सदस्य जाकर के दरबार में चढ़ाएगा, कोई और सदस्य नहीं चढ़ाएगा। मैंने संकल्प की दक्षिणा से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, आप इसको देख लेना ये चीज़। और यदि बाई चांस मेरे से कोई चीज़ बचती है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फ़िलहाल तो बस हाँ, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अगर कोई इंसान मतलब नीचे फर्श पर बैठने में असमर्थ है तो वो चेयर पर भी बैठ सकता है ना। तो चेयर पर बैठ सकता है, लेकिन बिस्तर पर बैठ करके और सोफ़े पर बैठ करके भी संकल्प नहीं करना है, क्योंकि सोफ़े पर यार आकर के सभी लोग बैठते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। और सर पर भी कोई कपड़ा नहीं रखना है, ठीक है। बाल चोटी खुले रखने हैं, सबका सिक्का अलग अलग निकालना है, पानी ज़्यादा उछलेना, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और 6 चक्कर सीधे 1 चक्कर उल्टा हर इंसान के सर से उतारना है। जो लोग अकेले रहते हैं, ठीक है, जैसे मैं अकेली रहती हूँ, तो उन लोगों को जल कैसे उतारना है भाई, कोई मम्मी लोग होते हैं घर पर तो फिर वो तो सही से उतार देते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। बट जो लोग अकेले रहते हैं उन लोग को क्या करना है, उनको अपने ही सर से सिर्फ सर पर उतार करके 6 चक्कर सीधे घुमा लिए सर के, और 1 चक्कर उल्टा घुमा लिया, खुद ही खुद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। बाकी जय बाबा की।